हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलीट इंग्लिश क्लब। आज मैं क्लास 10 के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम अ टाइगर इन द जू लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो चलिए चलते हैं, पोएम डिस्कस करते हैं। This is about the poet George Leslie Norris. George Leslie Norris was born in 1921 and he was expired on 2006, who was a prize-winning Welsh poet and short story writer. He is considered as the most important Welsh writers of the post-war period. ये post-war period के एक important Welsh writer माने जाते हैं। And his literary works have won many prizes और उन्होंने बहुत सारे prizes achieve किए हैं। His famous works are Finding Gold, The Loud Window, Phoenix, Living Poet series, Ransoms. So now we will discuss poem. We'll start with the introduction of the poem. The poem written by Leslie Norris explained the agony and helplessness of caged tiger that lives in a zoo. ये कैसे स्टोरी है एक ऐसे टाइगर की जो पिंजरे में है and he is feeling that helplessness and agony. He was so stressed that he is in zoo in a cage. Or the poet explains what his life could be if he had been a free animal. वो कहते हैं कि पोएट यहाँ पर कि अगर वो जंगल में होता, एक फ्री एनिमल होता, तब उसकी लाइफ कैसी हो सकती थी। The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own fun. पोएट यहाँ पर नेचर लविंग डिस्क्रिप्शन कर रहा है कि अगर एनिमल्स को फ्री कर दिया जाए तब उनकी लाइफ कैसी होगी एंड ह्यूमन बीइंग अपने फ़न के लिए उन्हें केज में बंद कर देते हैं और इस प्रकार उनकी कंडीशन कैसी होती है, हाउ दे फील। तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर पोएट ने किया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। पोएट इज सेइंग दैट कि जो टाइगर है वो अपनी पीले स्ट्राइप्स में, इट मीन्स जो उसका कलर है, बहुत ही गर्व से स्टॉक कर रहा है, मतलब घूम रहा है, वॉक कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ स्टेप्स उस पिंजरे में जितना केज में जितना स्पेस है उसमें वो वॉक कर रहा है, प्राउडली वॉक कर रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और वो एक ऐसा गुस्सा है जो शांत गुस्सा होता है ना, व्हेन यू कांट एक्सप्रेस योर रेज। तो अपने गुस्से को ना साबित करते वो अंदर ही अंदर अपने गुस्से को रखे हुए हैं और अपने जो वेलवेट उसके जो क्लॉज है, पंजे हैं, उन पर वो वॉक कर रहा है शांति से। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब यहाँ पर पहले पोएट इमेज देता है एक केज की, और जिसमें टाइगर वॉक कर रहा है केज में, प्राउडली वॉक कर रहा है सब कुछ इग्नोर करके। और अब वो सीन दिखाया जा रहा है एक जंगल का जहाँ पर वो फ्री है। एंड ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। Lurking means to be hidden as to wait for your prey. When you attack करने के लिए, then that time you just see the condition of that. So it is just a poet where he is saying कि वो एक घात लगा के घासों के बीच में, लंबी घासों के बीच में बैठा हुआ है, near the water hole, एक पानी के तालाब के पास, वे प्लम्प डियर पास, जहां से एक मोटा डियर पास करता है, गुजरता है। He should be snarling around houses. Snarling means warning sound by maid Gurrana. He should be snarling around houses. वो घर के बाहर, घर के चारों तरफ
अब फिर से वो यहाँ पर विलेजेस का सीन आ गया है। तो जंगल के माँ जब वो पास के घरों में गुर्राता है एट द जंगल एज, जंगल के किनारे, जंगल के एज पर, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village, वो अपने बड़े बड़े दांतों से, बड़े बड़े पंजों से गांव वालों को डराता है। But he is locked in a concrete cell, लेकिन फिर से पोएट एक इमेज क्रिएट करता है, फिर से वो वापस केज की तरफ आता है। वो कहता है लेकिन अभी वो एक कंक्रीट सेल में है, एक ब्रिक लेयर या बिल्डिंग में है, सीमेंट में है, जिसमें कि स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्ति है वो सारी बार्स के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अब वो ग्रेज में वो प्राउडली उस केज की लेंथ को नाप रहा है, वॉक कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और सारे जो विजिटर्स हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको इग्नोर करते हुए ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट हिज ओन कंडीशन, हाउ ही फील्स इन द केज एंड हाउ ही कुड बी इन द जंगल। ही वॉज टू फ्री इन द जंगल टू मूव एनीवेयर, टू प्रे एनीवन, सो ही was living full of freedom there in the jungle. Stanza 5 में पोएट ये कहता है, he hears the last voice at night, the patrolling cars, जो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ें उसने रात में आखिरी आवाज़ सुनता है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Stares यहाँ पर आपने गेज करना, एक ध्यान से देखना, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकती हुई आंखों से वो चमकते हुए सितारों को आसमान में देखता है कि उसके सितारे अब कैसे हैं। वो ये सोचता है कि उसके सितारे काश बदल जाएं, जिससे कि वो यहाँ केज से हटकर एक जंगल में चला जाए और जहाँ वो अपनी फ्री लाइफ जी सके। तो पोएट यहाँ पे ये इमेज क्रिएट करना चाहता है कि कैसे ह्यूमन बीइंग जब उन्हें केज में एनिमल्स को डाल देते हैं, हाउ दे सो हेल्पलेस अबाउट देयर स्ट्रेंथ, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी बिहाइंड द वर्ड्स दे हेल्पलेस फील होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एगोनी अबाउट इट। Now it is a summary. The poem begins with a description of the tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. वो अपने छोटे से केज में घूम रहा है, and he has beautifully stripes on his skin and his velvet like soft paws, और उसके जो paws हैं, जो पंजे हैं, वो बहुत ही वेलवेट और गद्देदार हैं। बट द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी, लेकिन टाइगर बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड इज़ क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है कि उसे केज में बंद करके रखा गया है। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज, वो कहता है यदि, पोएट कहता है यहाँ पर, यदि वो टाइगर जो है उसे केज में नहीं रखा गया होता, he would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey, that is the deer। ये कहता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं होता, he must be in jungle and he was just searching his prey, अपने प्रे को, अपने शिकार को सर्च करने के लिए लंबी घासों के बीच में घात लगा के बैठा होता, कोई कि उसे कोई हिरन मिलेगा, देन ही विल अटैक ऑन दैट। ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज द रेजिडेंट्स ऑफ द विलेज, और गांव के लोगों को, गांव वासियों को उसने टेरराइज करके रखा होता अपने फॉरेस्ट एरिया के करीब। बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू इट, लेकिन इस समय रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है। इस समय वो खुद केज में है और लोग उसे देखने आ रहे हैं। He was confined in a cage which was made up of strong building materials. वो जो केज में बंद है वो एक ब्रिक लेयर की बिल्डिंग का बना हुआ है, एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, और वो पूरी तरह से हेल्पलेस है वहाँ पर। ही कुड नॉट शो हिज पावर टू द विजिटर्स, वो विजिटर्स पर अपनी पावर को डिस्प्ले नहीं करता है, नहीं शो करता है। देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज देम, ना ही कभी उन्हें डराने की कोशिश करता है। द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज्ड बाय द पोएट। यहाँ पर पोएट ने
टाइगर को पावरलेस और एगोनाइज्ड डिस्क्राइब किया है। ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो ही इज अलोन, रात में वो पूरी तरीके से अकेला होता है। हियरिंग द वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग की आवाज़ सुनता है। एंड लुकिंग एट द स्टार्स, और स्टार्स की तरफ गेज करता है। द केज लाइफ वॉज टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी, और जो केज लाइफ है उसने पूरी तरीके से टाइगर की पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया है। द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फेयरलेसनेस, एक एनिमल जो पूरी तरीके से अपनी फेयरलेसनेस के लिए फेमस है, एंड फ्रीडम इज कन्फाइड एंड सैड ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स, और जो फ्रीडम उससे ले ली गई है ये बहुत ही सैड है, जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग के लिए हु वांट टू डिराइव प्लेजर, जो अपना प्लेजर लेना चाहते हैं बाय लुकिंग एट हिम इन द जू केज, और उसको जू केज में देखने के लिए। सो आई होप आपको पोएम पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स। इफ यू हैव एनी क्वायरी प्लीज कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स।